हाँ देखिए, आज आपको मैं बताना चाहता हूँ बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। सबसे पहले व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? तो यहाँ देखेंगे हम लोग, तो फोर्स जो होता है एक्सटर्नल पुश और पुल, या तो किसी भी वस्तु को ढकेलना या खींचना, क्या है? फोर्स। द एक्सटर्नल पुश और पुल अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट काउज द मूवमेंट इन द ऑब्जेक्ट। दिस एक्सटर्नल पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स। अब क्या हो सकता है, जैसे एग्जांपल्स में कि जब फोर्स F इज अप्लाइड ऑन द बॉल, हमने यहाँ दो बॉल लिया है, एक बॉल एक दो, तो ये पोजीशन ऑफ द बॉल बिफोर इज फोर्स अप्लाई, ये पोजीशन इस टाइप का है। बिना फोर्स अप्लाई किए ही पोजीशन, बिना फोर्स अप्लाई, इसमें कोई फोर्स अप्लाई नहीं है। जब फोर्स अप्लाई करेंगे इसमें, जैसे ही फोर्स इसमें अप्लाई किए, पोजीशन ऑफ द बॉल व्हेन फोर्स इज अप्लाइड, जब इसमें फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? घूम जाए, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा, इधर घूमेगा। आफ्टर सम टाइम्स, कुछ समय के बाद फिर क्या होगा? जिस तरह था उस तरह में फिर किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फोर्स तो वर्क कर रहा है, लेकिन दो तरह से, एक बैलेंस और एक अनबैलेंस। आगे देखेंगे व्हाट इज बैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स का मतलब होता है जब हम किसी ऑब्जेक्ट में फोर्स लगाते हैं तो उधर से भी फोर्स लगता है, इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स। हम इधर से 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, इधर से अपोजिट डायरेक्शन से वो भी 10 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट जीरो, मतलब जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा? जीरो। इसमें क्या होगा? जो ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है वो ऑब्जेक्ट अपने जगह से नहीं। देखिए आगे चलते हैं, यहां लिखे हैं व्हाट इज बैलेंस फोर्स। व्हाट इज बैलेंस फोर्स? when two forces of equal magnitudes but opposite in direction are applied on an object such that the resultant of applied force become zero, the force applied are called balance force. This is the definition of balance force. जब two force equal magnitudes को अप्लाई करेंगे अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे एक एग्जांपल हम दिए हैं। और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होता है? जब when the resultant of applied force is non-zero, the force are called unbalanced force. जब रिजल्टेंट फोर्स जो होगा वो अप्लाइड था इसमें फोर्स, बट इसमें क्या है? नॉन जीरो, जीरो नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे हम अकॉर्डिंग टू एक एग्जांपल, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, एक बॉक्स में इधर से फोर्स लगा रहे हैं 9 न्यूटन अकेले, 9 न्यूटन हम फोर्स लगा रहे हैं अकेले। और इधर से जब आए तो दो पर्सन आए, पर्सन 1 और पर्सन 2, ये फोर्स लगाया इधर से 3 न्यूटन का पर्सन 1 और पर्सन 2 लगाया 6 न्यूटन। तो जब इसको हम प्लस करके देखेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? 9 न्यूटन इधर से फोर्स लगा है, 9 न्यूटन इधर से लग रहा है और 9 न्यूटन इधर से लग रहा है, तो रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? जीरो। बिकॉज ये इधर से लगा रहे हैं, ये फोर्स प्लस में है, इधर लगा रहे हैं तो फोर्स माइनस में। तो ये जो हो गया -3 न्यूटन माइनस 9 न्यूटन इज इक्वल टू, सॉरी, -6 न्यूटन इज इक्वल टू -9 न्यूटन। अब जब दोनों को प्लस करेंगे, यहाँ पे 9 न्यूटन है इधर और इधर है आपका प्लस -9 न्यूटन। जब सोल्व करेंगे तो 9 न्यूटन -9 न्यूटन इक्वल टू 0। रिजल्टेंट फोर्स क्या हो गया? 0 न्यूटन। तो ये हो गया बैलेंस फोर्स, ये अपने जगह से नहीं हिले। ओके, आगे चलते हैं। वो चीज यहाँ दिखाया हुआ जिस तरह मैंने बताया आपको। अब यहाँ पे आएंगे, द नेट फोर्स इज 0। यहाँ पे क्या लिखे? द नेट फोर्स इज 0 और बैलेंस, सो दैट ऑब्जेक्ट डज नॉट
change its state of motion. That's all.